हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं भारत निर्माण। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमारी किताबों ने हमें कम बताया, लेकिन हमारे नक्शों ने उसे हमेशा अपना माना। 5180 वर्ग किलोमीटर का वह इलाका जो आज चीन के पास है, लेकिन उसका मालिक भारत है। वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक पूरी दुनिया भर में जमीन और संसाधनों के लिए साजिशें रची जा रही हैं, पर भारत की इस सक्सगाम घाटी की कहानी गद्दारी और मजबूरी का एक ऐसा संगम है जिसे हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक बर्फीला टुकड़ा है या हमारी सुरक्षा की वो नस है जिसे दबाकर चाइना हमें धमकाना चाहता है? चलिए वीडियो की इस गहरी पड़ताल में इतिहास के उन काले पन्नों को पलटते हैं जो इस घाटी के लिए लिखे गए थे। सक्सगाम घाटी, जिसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जो काराकोरम पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से जम्मू एंड कश्मीर का रहा है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ पहाड़ियों तक सीमित नहीं है। यह इलाका दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के जस्ट बगल में है। अगर इस पर किसी दुश्मन का कब्जा होता है तो वो सीधे हमारे सियाचिन ग्लेशियर पर नजर रख सकता है। चीन के लिए यह एक ऐसा गलियारा है जो उसके सिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ता है, यानी सामरिक दृष्टि से भारत के लिए यह गर्दन के समान है। अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से पर। 1947 में पाकिस्तान ने जब जम्मू एंड कश्मीर पर हमला किया तो उसके साथ ही इस घाटी पर भी अवैध कब्जा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान को पता था भारत आज नहीं तो कल यह जमीन वापस ले लेगा। फिर आया साल 1963। उस समय पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी। भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। माजरा यह था कि पाकिस्तान चीन की दोस्ती पाने के लिए भारत की 5180 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दान में दे दी। इसे कहते हैं पराये धन पर अपनी शान झाड़ना। पाकिस्तान ने यह रिश्वत इसलिए दी ताकि वो भारत के खिलाफ चीन को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके, और तब से ये घाटी चाइना के अंडर में है। अब सवाल ये है कि 2026 में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताजा सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि चाइना अब सिर्फ वहां बैठा नहीं है, बल्कि वह युद्ध स्तर पर पक्की सड़कें और मिलिट्री गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन इस घाटी में ऐसी सड़कें तैयार कर रहा है जो हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पहुंचती हैं। वो चाहता है कि काराकोरम पास के जरिए भारत की सुरक्षा की घेराबंदी की जाए। भारत ने भी अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर दहाड़ मारी है। उसने साफ कर दिया है कि सारा निर्माण अवैध है। वेनेजुएला से लेकर सक्सगाम तक जहां भी संसाधनों और सामरिक ताकत का सवाल आता है, वहां पर बड़ी शक्तियां अपनी विदेशी स्क्रिप्टें लेके पहुंच जाती हैं। लेकिन भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। ये 2026 का भारत है। 1 इंच जमीन के लिए सर काट भी सकता है और सर कटवा भी सकता है। भारत सरकार ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी है कि सक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है। चीन जो सड़कें बना रहा है वो सिर्फ एक डामर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता पर हमला है। आज जब हम अरावली की परिभाषा और सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें ऐसे इलाकों को भी नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान ने जो जमीन दान की थी उसकी सजा वो आज आर्थिक बर्बादी और चीन का गुलाम बनकर भुगत रहा है। लेकिन भारत अपनी 1 इंच जमीन के लिए भी दीवार खड़ी करना जानता है। अंत में बस एक ही बात कहूंगा कि इतिहास की गलतियों को सुधारा तो जा सकता है, पर उन्हें भुलाया नहीं जाना चाहिए। सक्सगाम घाटी आज हमारे लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। अगर आप भी मानते हैं कि सक्सगाम घाटी भारत की है और रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।